हेलो फ्रेंड्स, मैं सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, धन की सीरीज़ चल रही थी। अभी मैंने अपना लास्ट वीडियो एलन मास्क और बिल गेट्स का एक साथ बनाया था। वहाँ भी एक न्यूमरोलॉजी की कॉमन डेट्स निकली थी 28, दोनों 28 नंबर है। वहाँ मैंने बताया रतन टाटा और धीरू भाई अंबानी दोनों 28 दिसंबर थे। तो 28 नंबर हमारे न्यूमरोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत अंडररेटेड नंबर है, जबकि दुनिया के कितने बड़े बड़े रिचेस्ट आदमी 28 नंबर है। वैसे भी एक नंबर लीडरशिप को बताता है, 28 में भी बनता तो एक नंबर ही है, सन का नंबर है, लीडरशिप तो देगा ही देगा। 100 में से 40-50% अमीर लोगों का एक नंबर से कहीं ना कहीं वास्ता है। आपके सामने लेके आया था उस चार्ट को। अब एक नई चीज़ लेके आया हूँ, वही उसी चार्ट में मैंने पिछले वीडियोस में मैंने 25 नंबर के बारे में भी कुछ बताया था। अब आपका उस 25 नंबर का कुछ एक्सटेंशन दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी समझ लो, जेफ बिजोस और स्टीव जॉब को लेके आया हूँ। दोनों की कंपनी का नाम एप्पल और अमेजोन है, एक का, दोनों 25 नंबर पे आते हैं। क्या कोइंसिडेंस है। और बता रहा हूँ कि जैसे 28 नंबर एक बहुत अंडररेटेड नंबर है, बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी में जो लोग बिजनेस नेम रखते हैं उनके लिए मैं आपको इशारा कर रहा हूँ कि 25 नंबर कितना बड़ा नंबर है। देखो, 7 समुद्र पार इनका व्यापार फैला हुआ है। ना केवल स्टीव जॉब और जेफ बिजोस, इनकी कंपनी अमेजोन और एप्पल का नंबर 25 है, भारत में रिलायंस कंपनी का नंबर भी 25 बनता है। दोस्तों, जिसका भी 25 नंबर बनता है, ये 7 समुद्र पार व्यापार को फैला देते हैं। बहुत बड़ा सक्सेस का नंबर है एज ए बिजनेस नेम नंबर। सबके मैं आज माइंडसेट में ये बात डालना चाहता हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट के भी और अपने दर्शकों के भी और अपने स्टूडेंट के भी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेफ बिजोस और स्टीव जॉब, इनकी नेम न्यूमरोलॉजी देखेंगे। ये धनी है तो क्यों धनी है। जो धनियों मैं पढ़ाता हूँ वो हॉरोस्कोप में दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। पहले दोनों हॉरोस्कोप में भी मैंने समझाया था, इन दोनों हॉरोस्कोप में भी समझाऊंगा। और कुछ सिमिलरिटी पिछले हॉरोस्कोप के साथ साथ यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। जेफ बिजोस से मैं शुरुआत करता हूँ। जेफ बिजोस, जेफ जो नाम है वो 22 है, बिजोस बनता है 24 नंबर, यानी 4 और 6। राहु और वीनस, इनकी जहाँ कनेक्शन बनता है वहाँ पैसा एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में आता है। यह बीएनएन में भी बात है। और कुछ अब ये लोग तो जग जाहिर हो चुका है कि 4 और 6 नंबर का कनेक्शन बहुत बड़ा एक धनयोग क्रिएट करता है। तो जेफ 4 नंबर है, बीजोस 24 नंबर है, यानी 6 नंबर। अब इस दोनों का टोटल कर लो, वो भी 46 नंबर बनता है, यानी 4 और 6। दोबारा यहाँ 4 और 6 सामने आ रहे हैं। तो ये नंबर बहुत बड़ा पैसे के पीछे भागने वाला और पैसे को खींच के लेके आने वाला नंबर है। और यहाँ पे भी कॉमन नाम बात एक निकालता हूँ, ये टोटल 46 कर लो तो एक नंबर बनता है। यानी जो पिछले दो हॉरोस्कोप में मैंने लास्ट वीडियो में बताया वो भी एक नंबर से कनेक्टेड था, यहाँ पे भी एक नंबर का कनेक्शन आपके सामने आ रहा है। यहाँ पे दो चीज़ें नहीं आएंगी पुराने वीडियो से डिफरेंट वाली। वो है अमेजोन 25 नंबर है कंपनी का नाम, इवन एप्पल भी 25 है। यहाँ क्या निकल के आ रहा है, ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 6 है, यानी 6 नंबर कहीं ना कहीं पैसे को बहुत बड़ी क्वांटिटी को ये भी दिखाता है। 6 नंबर एज ए कंडक्टर नंबर भी। आप स्टीव जॉब की डेट ऑफ बर्थ ले लो ना, यहाँ कंडक्टर नंबर जेफ बिजोस का 6 नंबर है, और स्टीव जॉब की जो सामने मैंने हॉरोस्कोप डाली हुई है इसमें स्टीव जॉब का 24 डेट ऑफ बर्थ है, यानी वो भी 6 नंबर बनती है। दूसरी बात, यानी 25 नंबर और 6 नंबर, ये दो बहुत अच्छे और बहुत सक्सेस को दिखाते हैं। ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में आ जाएं और नेम नंबर में कहीं भी आ जाएं, ये भी सफलता का एक बहुत बड़ा आपको रास्ता दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये थी जेफ बिजोस की डेट ऑफ बर्थ, यानी 12/1/1964, यानी 33 नंबर। इसको टोटल कर लो तो 33 बनता है, यानी 6 आता है। डबल बार 3 नंबर आया है। 3 नंबर जब मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो स्टूडेंट को बताऊँ, ये रोज के रोज कमाने का नंबर है। जब लोशो ग्रेड में होता है तो मैं बताता हूँ आपको, रोज की जो इनकम देखनी है उसमें 3 नंबर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। विजडम का भी नंबर है ये नंबर। तो यहाँ पे 2 बार 33 नंबर यानी पैसा, और टोटल कुल मिला के 6 नंबर, वो भी पैसे को इंडिकेट करता है। तो बहुत ज़बरदस्त नंबर है पैसे को लेके। वहाँ 46 नंबर इस डेस्टिनी नंबर जेफ बिजोस को बनता था, वो भी बहुत ज़बरदस्त था। अब सीधा बात करता हूँ इनके लोशो ग्रेड की। पीछे के वीडियोस में ही बताता हुआ आ रहा हूँ, इस नए ज़माने के दौर में नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री से सब पैसा कमा रहे हैं। वहाँ पे सबसे एक मस्ट प्लेन निकल के जो आता है 492,
और मैंने ये भी बताया अपने स्टूडेंट को भी और यहाँ पे भी बताता हूँ, 492 अपने आप में पैसा देने के लिए समर्थ नहीं है। आपने ज्ञान आ गया, मेंटल प्लेन बना हुआ है आपका, समझ में आती है बात। लेकिन जब तक विल प्लेन, एक्शन प्लेन या प्रोस्पेरिटी प्लेन का यहाँ पे साथ ना हो तो ये प्लेन कहीं ना कहीं आधा अधूरा रह जाता है। जेफ बेजोस की बात करते हैं आपसे। जेफ बेजोस का 492 है, मिडिल लाइन में 3 और 7 है, और बॉटम लाइन में 111, 4 बार एक आ रहा है, लीडरशिप को दिखाता है, 66 है, और एक्शन प्लेन भी इनका बना हुआ है। यानी बीच की लाइन और नीचे की लाइन उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जेफ बेजोस में, यानी 492 का बहुत बड़ा साथ नीचे के प्लेन्स का और नीचे के नंबर्स का मिल रहा है लोशो ग्रिड में। अब बात करते हैं सीधा इनके जेफ बेजोस के होरोस्कोप की। ऐसा क्या खास बात है होरोस्कोप में? सबसे पहले हम लगन के लॉर्ड को देखते हैं। एलन मस्क का लगन का लॉर्ड बहुत अच्छी पोजीशन में भाग्यस्थान में बैठा हुआ था। बिल गेट्स का लगन का लॉर्ड 4th हाउस में धनेश और लाभेश दोनों से अपना कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाता दिखा था हमको, बहुत अच्छी पोजीशन में था। जेफ बेजोस का लगन का लॉर्ड लगन में ही बैठा हुआ है, क्या ज़बरदस्त है। अब मैंने बताया आपको, अगर पहले तो सबसे पहले लगन का लॉर्ड की स्थिति देखते हैं हम, वो बहुत पावरफुल है यहाँ पर। अब देखते हैं फर्स्ट हाउस के साथ सेकंड और 5th और 9th और 11th हाउसेस, ये सब धन के हाउसेस हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर हम फर्स्ट हाउस और 9th हाउस की बात करते हैं, इन दोनों का लॉर्ड कहीं ना कहीं एलन मस्क की तरह 11वें घर में ऊंच का होकर बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ एक बात और अलग है, क्योंकि सबसे अमीर आदमी है दुनिया के, तो क्या इनमें एक चीज़ और क्या एडिशन को देखने को मिलती है, यहाँ पे शनि यानी लाभेश भी इनके साथ ही बैठा हुआ है। यानी फर्स्ट हाउस का, सेकंड हाउस का लॉर्ड, 9th हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छी सिचुएशन में 11th हाउस में बैठ के पंचम भाव को देख रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पंचम भाव की, क्योंकि ये 3 हाउसेस तो हमने कवर कर लिए। पंचम भाव इनका क्या कहता है? पंचम भाव इनका भाव का लॉर्ड यानी चंद्रमा इनका 10th हाउस में बैठा हुआ है। 10th हाउस में सूर्य, मरकरी, केतु, मून यानी सन और केतु इनकी साथ में बैठना, यानी कहीं ना कहीं ध्वजा योग। और सन के साथ मरकरी का मतलब इंटेलिजेंस का योग, बहुत जबरदस्त। यानी सन आपकी आत्मा है, मरकरी आपकी इंटेलिजेंस है। यहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है सूर्य के साथ, वो भी क्या योग बनाता है? सूर्य और चंद्रमा जब साथ बैठते हैं बहुत इंटेलिजेंस होता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि चंद्रमा आपका माइंड है, सूर्य आपकी आत्मा है। तो आत्मा के साथ मरकरी भी जुड़ा हुआ है और मून भी जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छा। सूर्य के साथ यहाँ केतु है, और देखो 10th हाउस में चारों प्लैनेट जो बैठे हुए हैं, उनका लॉर्ड, उसका लगन से कितना अच्छा संबंध बना हुआ है 10th हाउस में सारे प्लैनेट का, क्योंकि 10th लॉर्ड लगन में जुपिटर खुद स्वराशि का होकर बैठे। एक नोटिसेबल बात और आपको बताता हूँ, वीनस इनका बहुत अच्छी जगह 12वें घर में बैठा हुआ है। 12वें का घर का वीनस अपने आप में एक राजयोग होता है। तो दोस्तों ये बात तो हुई इनकी पत्री की। अब इनकी थोड़ी बहुत ट्रांजिट भी देख लेते हैं जेफ बेजोस की। तो बीएनएन भी देखते हैं। बीएनएन में शनि बहुत अच्छा, शनि वीनस से मिलने जा रहा है, जुपिटर से मिलने जा रहा है, यानी शनि की यात्रा बहुत अच्छी दिखती है यहाँ पर। शनि के जो कनेक्शंस हैं ना बहुत अच्छे दिख रहे हैं। शनि हमारा कर्म है। और दूसरी बात, अगर ट्रांजिट को लेता हूँ मैं, अभी ट्रांजिट में शनि 11वें घर से ही गुजर रहे हैं इनके हॉरोस्कोप में। आज का जो शनि गोचर कर रहे हैं वो मकर राशि में कर रहे हैं, और जुपिटर इनके 12वें घर में वीनस के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे थे। अब ये शनि अगली बार कहाँ जाने वाले हैं? शनि ट्रांजिट करके वीनस के ऊपर से जाने वाले हैं। मैंने भृगुनंदी नाड़ी में बहुत स्पष्टता एक प्रिंसिपल बोला था कि जब भी ट्रांजिट का शनि वीनस के ऊपर या वीनस के सामने जाएगा बहुत पैसा आएगा। तो जेफ बेजोस की ये यात्रा यहाँ रुकने वाली नहीं है। जब वीनस के ऊपर अगले 2.5 साल के लिए शनि जाएगा, मैंने भृगुनंदी नाड़ी का एक प्रिंसिपल बहुत स्पष्ट बताया था, जब भी वीनस के ऊपर से शनि की ट्रांजिट होगी और सामने त्रिकोण में ही राहु है, तो ये शानदार रहने वाली है ट्रांजिट। यानी ना केवल जेफ बेजोस का ये प्रेजेंट बहुत अच्छा चल रहा है, बल्कि आने वाले 2.5 साल और उसके बाद जुपिटर के ऊपर से जाएंगे। तो ये समय, आने वाला समय लगातार 5 साल बहुत ही शानदार है जेफ बेजोस का। यानी उनकी कंपनी कहीं भी नीचे नहीं आने वाली, ऊपर ही जाने वाली। तो दोस्तों ये तो जेफ बेजोस के मैंने हॉरोस्कोप और लोशो ग्रिड से आपको धनयोग बताने की कोशिश की और नेम न्यूमरोलॉजी को समझाने की कोशिश की। अब बात करता हूँ मैं स्टीव जॉब की। देखो उनके जेफ बेजोस की जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल है वो 33 आ रहा था, यानी 33 से 6 नंबर आ रहा था। स्टीव जॉब की अब अगर हम नाम की बात करें तो स्टीव नाम 23 पे आता है और जॉब 10 पे आता है, टोटल ये भी 33 पे आता है।
उनका नेम, उनका डेट ऑफ बर्थ का टोटल 33 था, स्टीव जॉब का नाम का टोटल 33 है और 6 नंबर बनता है। तो क्वाइट सिमिलर है दोनों के, और स्टीव जॉब की डेट ऑफ बर्थ भी 6 नंबर है, तो 6 नंबर यहाँ पे भी कॉमन है। और क्या कॉमन है, अमेजन और एप्पल दोनों 25 नंबर कंपनी, दोनों का ही लोशो ग्रेड में मेंटल प्लेन बन रहा है। मैंने बोला था नॉलेज इंडस्ट्री से कमाने के लिए मेंटल प्लेन बहुत ज़रूरी है बनना, और मैंने ये भी कहा था मेंटल प्लेन अपने आप में काफ़ी नहीं होता, उसको स्पोर्टिव प्लेन्स की ज़रूरत पड़ती है। स्टीव जॉब के 95511 यानी बहुत अच्छा विल पावर, बहुत अच्छा एक्शन प्लेन भी बना हुआ है, बीच वाली लाइन भी अच्छी बनी हुई है, बॉटम लाइन यानी प्रोस्पेरिटी और प्रैक्टिकल लाइन भी बहुत अच्छी बनी हुई है, जिसको हम की बिजनेस लाइन बोलते हैं। और स्टीव जॉब का की क्या कॉम्बिनेशन बनता है, स्टीव जॉब की डेट ऑफ बर्थ टोटल करें तो 28 बनती है, यानी अनदर टाइम मैं एक नंबर के यहाँ पे रिपीटिशन देख रहा हूँ। और स्टीव जॉब का जो कंडक्टर नंबर यानी टोटल डेट ऑफ बर्थ का कंडक्टर नंबर है वो 1 आ रहा है, और ड्राइवर नंबर 6 है। ये रतन टाटा के केस में क्या था, उनका ड्राइवर नंबर 1 था, कंडक्टर नंबर 6 था। और अगर ऐसे कॉम्बिनेशन में 5 नंबर नेम में कहीं सपोर्ट कर रहा हो, जैसा कि स्टीव के नाम में कर रहा है, स्टीव नाम 23 नंबर बनता है, स्टीव जॉब करो तो 33 बनता है, यानी 6 नंबर, पर स्टीव भी बोलते हैं लोग उनको, बहुत सारे लोग, तो कहीं ना कहीं 5 नंबर की तरह 5 नंबर की बहुत बड़ी सपोर्ट है रतन टाटा की तरह। तो ये दुनिया के, इन्होंने बहुत पैसा कमाया, बहुत नेम एंड फेम कमाया। एप्पल कंपनी जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, विद इन 1 डे लाखों करोड़ों रुपए की सेल कर लेती है। क्या इनोवेटिव आइडियाज़ हैं और क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। एप्पल 25 नंबर है, अमेजन दोनों 25 नंबर है। अब इनकी बाकी बात करते हैं। इनका भी एक्शन प्लान बना हुआ है, इनका भी विल प्लान बना हुआ है, इनका भी मेंटल प्लान बना हुआ है, बहुत अच्छा है, और बहुत मतलब लोशो ग्रिड भी बहुत ज़बरदस्त है इनका। अब इनके हॉरोस्कोप पे आते हैं। इनका हॉरोस्कोप क्या कहता है, इनका सिंह लगन है, लगन का लॉर्ड हम सबसे पहले देखते हैं। हम धनियोग की बात बाद में करेंगे, पहले लगन के लॉर्ड की स्थिति देखेंगे। लगन का लॉर्ड सप्तम भाव में, यानी लगन का लॉर्ड लगन को देख रहा है 7वें घर में बैठ के। दूसरी क्या ब्यूटी है यहाँ लगन के लॉर्ड के साथ, जिस घर में बैठा हुआ है उसका लॉर्ड, यानी व्यापार के घर में बैठा हुआ है, उसके 7वें घर का लॉर्ड 3rd हाउस में, हाउस ऑफ एफर्ट्स में और हाउस ऑफ कम्युनिकेशन में ऊंच का होके गया हुआ है। तो 10th हाउस या 10th से 10th हाउस जो 7वां घर पड़ता है व्यापार का, उसका लॉर्ड का कम्युनिकेशन घर से क्या जबरदस्त शनि का रिश्ता जुड़ा हुआ है। और देखो क्या स्पोर्ट है यहाँ पर इस जन्म पत्री में, भाग्येश मंगल भी शनि के साथ संबंध बना के बैठे, यानी सप्तम भाव और भाग्य का दोनों का प्रबल राजयोग यहाँ दिख रहा है। धनयोग तो है ही है, यहाँ लगन का लॉर्ड राजयोग भी किसी तरह से आपके साथ कनेक्ट कर रहा है जन्म पत्री में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इनके धनयोग की। धनयोग के लिए मैंने बोला 2nd हाउस और 11th हाउस सबसे मजबूत होते हैं। तो 2nd और 11th का लॉर्ड 6ठे घर में, सर्विस इंडस्ट्री के घर में रेट्रोगेट है। अब ये रेट्रोगेट होके क्या हो रहा है, पंचम भाव में आ रहा है। पंचम भाव में जब ये आ रहा है तो 5वें और 11वें घर का एक्सचेंज हो गया, यानी परिवर्तन योग हो गया। 5वें घर का लॉर्ड जुपिटर 11वें घर में है, और 11वें घर का लॉर्ड और 2nd हाउस का लॉर्ड पंचम में आ गया मरकरी, क्योंकि ये 6ठे घर में रेट्रोगेट है, तो पंचम के भी इफेक्ट दे रहे हैं। और क्या ब्यूटी हो रही है, वीनस राहु यहाँ पे इकट्ठे हैं 10th लॉर्ड, और मरकरी भी पंचम का भी फल देगा। तो वीनस, मरकरी और राहु तीनों की युति है जबरदस्त, क्योंकि मरकरी और राहु की कंजंक्शन इनको हाईएस्ट पढ़ाई में बहुत आगे ले जाता है। वीनस, मरकरी और राहु का कंजंक्शन बहुत बड़े धनयोग की स्थापना करता है। ये भृगुनंदी नाड़ी में भी है, और ये वैसे भी इस चार्ट में भी, वैदिक से देखें तो वैदिक से भी एप्लीकेबल है। तो दोस्तों ये अब बात करते हैं इनके चंद्रमा की। इनका चंद्रमा गजकेसरी योग जुपिटर के साथ बना रहा है। जुपिटर 11वें घर में, चंद्रमा 8वें घर में। एक तो विपरीत राजयोग बना रहा है चंद्रमा, 12वें घर का लॉर्ड 8वें घर में, विपरीत राजयोग है। ऊपर से यही चंद्रमा जुपिटर के साथ केंद्र में है, तो ये गजकेसरी योग का भी निर्माण कर रहा है। तो दोस्तों लाइक जेफ बेजोस, स्टीव जॉब की काफ़ी सारी सिमिलरिटीज भी देखिए, और हॉरोस्कोप में जब हम धनयोग देखते हैं बहुत अच्छी जन्मपत्री है दोनों की। दोस्तों मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी, कृष्णमूर्ति पद्धति और न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज भी कराता हूँ। जो छात्र इंटरेस्टेड है वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर मेरा यहाँ पे दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।